Hello aspirants, welcome to Adda 24/7 CLAT channel and I am Naman Tripathi, your law and current affairs mentor. तो आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये है अबाउट अवर यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। तो चाहे आप MHCT की तैयारी कर रहे हो, चाहे CUET PGLLB हो, चाहे स्लैट हो, चाहे JMU हो, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, यूनाइटेड नेशंस के बारे में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। और अब बिना देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इफ पॉसिबल नोट्स बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग विच इज एन ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लाइन ऑफ फ्लैग्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो क्या है यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था 2 बार। इसकी हिस्ट्री है, 2 बार इसे क्रिएट किया गया था। पहली बार जब ये बनी तो लीग ऑफ नेशन के नाम से इसे जाना गया, 1919 में से बनाया गया था। उसके बाद ये उतनी नहीं चल पाई क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस था उसमें कम कंट्रीज इन्वॉल्व थी और कुछ पॉलिटिक्स के कारण इसे बंद करना पड़ा। लेकिन 1945 में फिर से बनाया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंड हुआ। तो 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था जो कि 1914 में शुरू हुआ था, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1945 में खत्म हुआ। अब मेजर पर्पस क्या था? मेजर पर्पस था हमें पीस रिस्टोर करना है, क्योंकि सुपर पावर्स मिल गई थी और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 बार हमें देखे जा चुके थे। महज 30 साल कर गैप में 2 बार हमने वर्ल्ड वॉर देखे और लकीली आज हमने क्रॉस कर लिए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 80 ईयर्स। अभी तक हमने वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन नहीं देखी जो कि आती दिख रही है विद इमर्जेंस ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और द इजराइल पैलेस्टीन इरान सीरिया येमेन। All of this are showcasing that sooner or later we might have World War 3। तो ये था बैकग्राउंड जिसके पर्पस से, जिसका इंटेंशन था कि एक पीस रिस्टोर करना है, कंट्रीज के बीच में एक एमिकेबल रिलेशनशिप डेवलप करनी है। तो आप देख सकते हैं ये है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जिसको कि 1919 में बनाया गया था विद द वेरी सोल पर्पस टू एस्टैब्लिश बेटर एमिकेबल फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में हमें देखने को मिला वो काफ़ी बड़ा डिवास्टेशन था। बहुत तरीकों से जापान जैसी कंट्री झुलस चुकी थी पूरी तरीके से और उनके पास और कोई सपोर्ट नहीं था, राइट। तो जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान, ऐसी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी हर तरीके से। चाहे कोई वॉर जीता चाहे कोई वॉर हारा, सभी का इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। USSR भी उस समय इन्वॉल्व थी। तो इन सारी चीज़ों से आगे बचने के लिए हमने जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। आप देख सकते हैं किस प्रकार से झंडे गाड़े जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री को लेकर। तो अक्टूबर 24 1945 ऑफिशियल डेट है जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट रहा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, क्योंकि इससे कई सारी चीजें आगे चलकर सुधरी। और इसको बनाने के लिए एक यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया गया, इसको UNC बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसको सारी कंट्रीज जो समय इन्वॉल्व थी, एक्टिव थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया और हमारा यूनाइटेड नेशन बन जाता है एक ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इसी खुशी में। अब जो है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन चार्टर बना, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, तो उसी प्रकार से इस यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में भी एक प्रियम्बल था और उसी के साथ 111 आर्टिकल्स थे। तो ये आर्टिकल सारे रूल्स, कंडक्ट, रेगुलेशन सब चीज स्टेट करते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशन एक फंक्शन करेगा और कैसे यहाँ पर बाकी कंट्रीज का जो है मैकेनिज्म रन करेगा, हाउ दे विल एक्ट, हाउ दे विल सपोर्ट, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो पूरी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई थी। ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन के समय है जब सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर जो है साइन कर रही हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक स्टेप रहा।
तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट था सभी के लिए। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर बनने के बाद इसके 6 ऑर्गन्स बनाए गए। तो एक बाय एक हम समझते हैं क्या क्या ऑर्गन्स हैं हमारे पास। तो पहला है जनरल असेंबली, आप देख सकते हैं शानदार बड़ा मेगा हॉल बनाया गया है। तो जनरल असेंबली वन ऑफ द प्राइम बॉडीज है जिसका जब मीटिंग होती है तो सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, सारे प्राइम इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और इसे फाउंटेन बॉडी माना जाता है यूनाइटेड नेशन की। इसके बाद आती है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, दिस आर द 5 परमानेंट मेंबर्स जो कभी रिमूव नहीं होते। और इसी के अलावा 10 अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसमें इंडिया भी कई बार रिप्रेजेंट किया है। और चूंकि इंडिया की बात चल रही है एज अ परमानेंट मेंबर बनने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर पर्पस होता है सिक्योरिटी को मैनेज करना, कहां कहां पर ग्लोबल थ्रेट्स हैं, टेररिज्म हैं, अटैक्स हैं, उन चीजों पे वर्कआउट करना और उसे रिड्यूस करना। इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोला जाता है। इस बॉडी की वन ऑफ द मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कई सारी बॉडी जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनेस्को, सारी बॉडीज इसी के अंदर आई हैं क्योंकि इसका मेन काम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे कि अभी जो है इसे खत्म कर दिया गया है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम होता था कि पूरा गवर्नेंस मैनेज करना, नाम से समझ में आ रहा है ट्रस्टीशिप। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते थे उनका टास्क होता था गवर्नेंस को हैंडल करना अबाउट द यूनाइटेड नेशन। और जो लास्ट है वो है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को द हेग, नेदरलैंड्स में स्टैब्लिश किया गया था। बाकी सारे के सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं, हमने पांचों ऑर्गन्स देखे, वो सभी कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 जजेस की बेंच बैठती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की खासियत है 16 जजेस की बेंच इसमें बैठती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है, आप ये देख सकते हैं सेक्रेटेरिएट का यहाँ पर बनाया गया था, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर है। तो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यही सेक्रेटेरिएट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये था यूनाइटेड नेशन के बारे में एक छोटा वीडियो, लेकिन वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी हैप्पी एंड सेफ दिवाली मनाएंगे। और हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है 5 नवंबर से, तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं NAM80 और इस कोड को लगाकर आप अपना जो है एक अच्छा बैच लीजिए। अभी आपको 53% ऑफ मिल रहा है, ये दिवाली गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जो इतना बड़ा सेल हम निकाल रहे हैं। तो जुड़िए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अदरवाइज आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मेरा कम्युनिटी पेज है जहां पर आपको फ्री में सारी पीपीटीज, ये पीपीटीज आप देख रहे हैं, ये सारी पीपीटीज MCQs आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगी। तो वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू।